द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। मैंने जितने वीडियो बनाए हैं अब तक, उनमें मैं समझता हूँ 177 वीडियो मैं लॉन्च कर चुका हूँ। 177 में से 10-15 वीडियोस में मैंने रिपीटेडली आईटी सेक्टर के लिए अलग जगाया था, बार बार जगाया था, और अभी भी हुआ कुछ नहीं है। मतलब मेरा मतलब ये नहीं कि कोई शेयरों में तेज़ी शुरू नहीं हुई है। तेज़ी शुरू हो चुकी है, करीब 50% तेज़ी आ चुकी है, लेकिन अभी उस लिहाज से कुछ नहीं हुआ है कि आप कोई मौका चूक गए। मौका भरपूर है आपके पास में, पर्याप्त समय है, पर्याप्त मौका है, पर्याप्त अवसर हैं। आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर 4 चांद लगा सकते हैं। पूरी गुंजाइश है 4 चांद लगाने की, बशर्ते आपकी इच्छा शक्ति प्रबल हो, आपकी कंसेप्ट क्लियर हो और आप में एक मोटिवेशन हो कि मुझे मेरे पोर्टफोलियो को सुधारना, ठीक करना, मुझे एक बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कराना है, और एक ऐसा पोर्टफोलियो बिल्डअप हो कि जिससे आदमी की रात को नींद ना खुले। मतलब रात को 10 बजे सोए, सुबह 6 बजे 5 बजे आंखें खोले, उसकी मतलब इतनी साउंड नींद आए उसमें, वो काम कीजिए आप। मतलब तो मेरा मतलब ये है कि पिछले 3-4 दिनों में टाटा एलेक्सी के शेयर में 1819 रुपये की तेज़ी आ चुकी है। आज 400 रुपये डाउन है, लेकिन 1800 बढ़ के 400 गिरना वो कोई खास बात नहीं। वो तो एक हेल्दी सिंबल है। पीरियोडिकल करेक्शन, स्टेप बाय स्टेप करेक्शन, अप्स एंड डाउन्स, ये हेल्दी करेक्शन है, लेकिन ओवरऑल इतनी भारी बढ़त। दूसरी बात कि कल थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा था L&T माइंट्री, आज उसके अंदर 300 रुपये की बढ़त दे दी। 300 रुपीज़ बढ़ गया आज एक दिन में। अभी सुबह सुबह बढ़ गया, हो सकता है शाम तक और भी ज़्यादा बढ़ जाए या कल और उछाल ले जाए। तो उसका रीज़न क्या है? L&T टेक्नो अगली शिकार होने वाली है इसमें। लो आप 500-700 रुपये की उठाव कभी भी आ सकता है। और ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, मास्टेक, कोफोर्स, ये सब मिड कैप आईटी सेक्टर है। और इसमें मैं आपको बताता हूँ, टाटा एलेक्सी का पी रेशो 67.3 है, L&T माइंट्री का पी रेशो 39.52 है, L&T टेक्नो का पी रेशो 46.6 है, ओरेकल का पी रेशो 41 है। मल्टीनेशनल कंपनी ओरेकल सॉफ्टवेयर सर्विसेज अमेरिका में, यूएस के अंदर है, जिसका इस समय प्रेजेंट रेट $39 पर शेयर है। आप देख लीजिए खोल करके यूएस मार्केट का। और परसिस्टेंट सिस्टम का 65.70 है, मास्टेक 30.6 है, कोफोर 54.4 है, KPIT 78.22 है। तो ये जो मिड कैप आईटी की मैं बात कर रहा हूँ, इस मिड कैप आईटी के अंदर दोस्तों चक्कर क्या है कि टाटा एलेक्सी, जिसका 108 पी रेशो पहुँच गया था, अभी 67 आया, गिर के आया। और वो इसलिए गिरा कि इसकी जो ग्रोथ थी वो ऑलमोस्ट नील हो गई थी। मतलब अभी नील है, एट पार है, मतलब फ्लैट ग्रोथ है, कोई ग्रोथ नहीं इसमें। वो जो 30-35 की % की ग्रोथ का जो सिलसिला चला था वो ठंडा पड़ गया। लेकिन अब ऐसा है कि शेयर के भाव ये बता रहे हैं कि इसमें अंदर ग्रोथ शुरू हो गई है। कोई भी शेयर चलता है, कोई भी सेक्टर चलता है, 4-6 महीने 8 महीने एडवांस चलता है, उसके भाव पहले आ जाते हैं। क्योंकि जो इंटरनल सोर्सेज हैं, जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के कांटेक्ट में ऑपरेटर रहते हैं। ये सारा नेटवर्क ऐसा मजबूत नेटवर्क है अंदर से, वरना आप बताइए 1700-1800 रुपये कौन चढ़ाएगा जी आज टाटा एलेक्सी। और ये टाटा एलेक्सी का पी रेशो ज़्यादा है क्योंकि वो जो ग्रोथ थी वो ठंडी पड़ गई थी। टाटा L&T माइंट्री की EPS आज की तारीख में 160 रुपये, जबकि इसकी 2 साल से कोई ग्रोथ नहीं आई। और इसका पी रेशो आज बढ़ी हुई रेट पे भी 39.52 है।
तो दोस्तों एक बात बताओ, ये कंपनी भी जब आईटी सेक्टर में ग्रोथ शुरू होगी, इतनी छोटी इक्विटी 30 करोड़ की पेड इक्विटी पर 36,000 करोड़ का टर्नओवर, तो आज आप बताइए, इट्स ए रेयर कंपनी। यानी 800 850 करोड़ रुपए पर 1 करोड़ रुपीज ऑफ टर्नओवर का सेल है इसका, जो इंडिया के टोटल मार्केट के अंदर 2 4 5 कंपनियां लिस्टेड होंगी मेरे ख्याल है इससे, जिनका इतनी पोजीशन है। एक टीसीएस और है, उसमें टीसीएस पे मैं आऊँगा भी। तो इसका जब ग्रोथ शुरू होगी तो आप देखिए 20-25% की ग्रोथ तो आएगी, वरना तो ग्रोथ की कॉग्निजेंस नहीं। तो ऐसी सूरत में 160 से 250 की ईपीएस पहुँचते 2 साल लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 साल लगेगा। और 250 के पी रेशो पे जब 25% की ग्रोथ होगी, उसका पी रेशो भी 60 होगा कम से। तो 25 छिक्का 150, 15,000 रुपये का शेयर पक्का पक्का है। मतलब कैलकुलेशन बढ़ती है। मैं जो कह रहा हूँ आप उसको ये ना मान ले कोई लोगों की लकीर है, ये खाली आकलन है। और हम जो कुछ कह रहा हूँ आपको एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, स्टडीज बता रहा हूँ। मतलब भाई अगर आपने अनुमान ही नहीं लगाया किसी चीज़ का, जब तो काहे की स्टडी हुई, फिर तो आप इतिहास पढ़ा रहे हो। तो इसलिए आगे के अनुमान भी देना आवश्यक है। तो जो कुछ करें, खरीद फरोख्त जो भी कुछ करें, वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछताछ के करें। मेरे कहने से कुछ भी न करें, केवल स्टडी कर लें आप लोग, मेरी बात को सुन लें आप, और उस पॉइंट्स पर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें। तो आप देखिए, अच्छा फिर एल&टी टेक्नोलॉजी, इसकी ईपीएस भी टाटा एलेक्सी के बराबर है, जबकि टाटा एलेक्सी का पी रेशो 67 है और इसकी एल&टी टेक्नो का पी रेशो 46.6 है। ऐसी सूरत में दोस्तों एक बात बताइए, इसका 67 पी रेशो क्यों नहीं हो मतलब। और एल&टी टेक्नो की इक्विटी केवल मात्र 20 करोड़ है, उसकी इक्विटी 70 करोड़ है टाटा एलेक्सी की। और एल&टी के पीछे भी पेरेंटेज, वो एल&टी टेक्नो की भी पेरेंटेज जबरदस्त पेरेंटेज है। इन दोनों कंपनी की ट्विन एल&टी है ना, इन दोनों की ही पेरेंटेज बहुत स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज है। और एक माने में तो मैं ये कहूँगा कि एल&टी का नाम जो है ना, वो देश में टाटा से भी कुल मिला के मेरिट्स पर अगर देखा जाए, रिवार्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऊपर है वो। मतलब तो पेरेंटेज स्ट्रॉन्ग है, कंपनी की इक्विटी कम है, मतलब कंपनी का जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो शानदार है, टाटा एलेक्सी से बेटर है, फिर उसका पी रेशो 67 क्यों नहीं हो। तो ऐसी सूरत में अगर इसकी ईपीएस अगर 125-30 रुपये, 110 रुपये ईपीएस है भी, अगर 125-30 रुपये की ईपीएस आ जाती है, 20% की ग्रोथ ले जाता है ये, और 67 का पी रेशो होगा, तो आज इसका भाव जो 5700 रुपये है, आप अंदाज लगा लीजिए भाव कहाँ होगा। सॉलिड, और कोई रिस्क नहीं है, मतलब इसमें रिस्क लेस शेयर है ये। मतलब तो ऐसी सूरत में अभी हुआ कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी तो ये समझो कि आपको अलार्म बजाया जाए कि आ जाइए, ले लीजिए, ये अलार्म है खाली। अच्छा, अनदर थिंग, ओरेकल की जो अर्निंग है वो मोर देन 300 रुपीज़ आ रही है इस साल। 300 रुपये से ज़्यादा की अर्निंग, पी रेशो मात्र 41, मल्टीनेशनल कंपनी है, फॉरेन होल्डिंग है 74%। ऐसी सूरत में दोस्तों कितना सस्ता शेयर है। ये कंपनी खाली पहले प्रोडक्ट में ही थी, लेकिन अब प्रोडक्ट और सोर्सेज में आ गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के अंदर ज़बरदस्त काम है इसके पास। तो ये शेयर भी सस्ता है, महंगे नहीं है। आप 200 रुपये का शेयर खरीदोगा, कंपनी माल बेचकर फर्जी बैलेंस शीट बना के चली जाएगी। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारी 200 वाली फर्जी, बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ हो सकती हैं उसमें। वहाँ बहुत ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता है। रात को सोते समय जब आंखें खुलेंगी ना, रात को आंखें खुल जाती हैं कई बार, तो आपको ध्यान आएगा यार ये शेयर है अपने पास, ये कहीं डूब नहीं जाए। लेकिन ओरेकल में ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। मतलब देयर इज नथिंग टू वरी। ये जितने बता रहा हूँ उनमें कोई चिंता वाली बात नहीं। अब आप देखिए, मास्टेक है 30.6 का ही पी रेशो है। इसमें भी ग्रोथ पहले 25-30% की ग्रोथ रही थी, जब आईटी ठंडा पड़ गया बात अलग है। लेकिन अब जब ग्रोथ चलेगी तो 20-25% की ग्रोथ तो आएगी भाई। और ना आवे, और ना ऐसा हो नहीं सकता कि ना आवे। कोफोर 54.4% है, ये चलो मॉडरेट ग्रोथ है, ठीक है। और कोफोर्ज में कोई ग्रोथ भी ज़्यादा पहले भी नहीं थी, इसको बाजार ने वैसे ही हाईलाइट कर रखा था, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है मेरी नज़र में। आई डोंट फेवर दिस शेयर। और KPIT 78 है, KPIT का पी रेशो पर्याप्त है।
और KPIT में ग्रोथ मोमेंटम बढ़ा हुआ है, साल 2 साल अभी और बढ़ा रहेगा, 2 साल तो और बढ़ा रहेगा। तो इसमें मैं KPIT के मुकाबले मैंने जो और शेयर बताया वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उनमें पोटेंशियल बहुत है, पी रेशो भी कम है और अर्निंग उनकी ग्रोथ शुरू होने वाली है। तो ऐसी सूरत में उनमें पोटेंशियल ज़्यादा है। उनकी इक्विटी भी छोटी है, KPIT की इक्विटी 270 करोड़ है, उनकी इक्विटी 20-30 करोड़ 40 करोड़ है, मतलब 50 करोड़ 60 करोड़। उस हिसाब से आप ये देख लीजिए। ये तो रही मिड कैप की बात। देयर इज ए ह्यूज स्कोप ऑफ एप्रिसिएशन विद सेफ्टी। और अब आप देखिए, मैं बताता हूँ आपको, IT सेक्टर का जो एवरेज पी रेशो है वो है 37.72 है IT सेक्टर का एवरेज पी रेशो, जिसमें TCS, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, HCL, टेक्नो, विप्रो ये सब शामिल है। और आपको दूसरे सेक्टर्स का बताता हूँ। पावर सेक्टर 24.74, इंफ्रा 45.52 और मेटल का 32.04। तो मेटल के बारे में वीडियो बना चुका हूँ और आपको काफ़ी अलर्ट कर चुका हूँ। आप ना हो वो आपकी मर्जी है। मेरा मतलब तो आपको बताना है, असलियत से वाकिफ कराना है कि मार्केट के ऑपरेटर किस प्रकार से आपको मूर्ख बना रहे हैं, कोशिश करते हैं। अरे भाई, IT का अभी 37 है ना, ये तो ये टेक्नोलॉजी सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, डेट बर्डन नहीं है, रिस्क फैक्टर बहुत कम है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज का इस पर पकड़ बिल्कुल भी नहीं है। दे आर नॉट रेगुलेटेड शेयर्स। इंफ्रा, पावर, मेटल ये सब रेगुलेटेड है, इन पर कोई कानून कायदा लागू ही नहीं होता IT सेक्टर में। तो इनका तो पी रेशियो ज़्यादा होगा, डेट फ्री है, कैश रिजर्व है, बोनस खूब है, डिविडेंड खूब है, डिविडेंड यील्ड शानदार है। इनका पी रेशियो तो ज़्यादा होगा। जब ग्रोथ शुरू होगा, तो भी ठंडे पड़े थे इसलिए है ये। तो इनसे डबल पी रेशियो होना चाहिए। हालांकि यूएस मार्केट में आप माइक्रोसॉफ्ट का पी रेशियो भी देखोगे 37-38 ही, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि वो कंपनियों का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है इतना ज़्यादा हो चुका है कि आखिर एक सीमा पे तो रुकेगी ना भाई कोई चीज़ जाकर के। लेकिन फिर भी वो कंपनियां रिवार्ड दे रही हैं साल में, क्योंकि उनकी ग्रोथ जो है ना, ग्रोथ का जो बेनिफिट है, ग्रोथ के हिसाब से तो शेयर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, चाहे पी रेशियो मत बढ़ो उनका। तो इन दी सेम रेशियो इंडियन IT सेक्टर में मैं एक बार फिर निवेदन कर रहा हूँ आप लोगों से, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। और ये सारे मैंने आपको दर्शन करवा दिए हैं, सारी डिटेल दे दी है। इसलिए बाकी आप देख लें अपने हिसाब से। मेरा मतलब तो सिर्फ ये है कि इन्वेस्टिंग कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, फ़ायदा हो, सेफ रहे, पैसा बर्बाद नहीं। अब आप देखिए कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एक ऐसी कंपनी है जिसका 1 करोड़ की इक्विटी पे 680 करोड़ रुपए की सेल है। तो बहुत छोटी इक्विटी है। छोटी इक्विटी की कंपनियां जैसे LTI माइंडट्री बताया, L&T टेक्नो बताया, इनकी बहुत छोटी इक्विटी। तो ये शेयर खिंचते बहुत जल्दी हैं, इनमें खिंचाव बहुत जल्दी आता है, क्योंकि फ्लोटिंग स्टॉक नहीं। दूसरी बात है, बोनस पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, डिविडेंड हाई आ सकता है। तो ये सारे प्लस पॉइंट्स हैं इनमें, और रिस्क कुछ भी नहीं है। देखिए रिस्क कहाँ होती है, जिस कंपनी पे कर्जा है। डेट रिटर्न कंपनीज में रिस्क है, जरा सा झटका लगते ही वो कंपनियां बिखर के जमीन पे पड़ जाती हैं। जैसे अनिल अंबानी की कंपनियों का हाल हुआ। क्यों हुआ? डेट बढ़ता चला गया। पावर सेक्टर के बुरे दिन आए, इंफ्रा के बुरे दिन आए, सारे मिट्टी में मिल गए थे, समझ लो आप। इनका पुनर्जन्म हुआ है, और अभी भी क्या पता क्या हो। ये तो मोदी गवर्नमेंट है सर, इसलिए ये हो रहा है, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। तो मेरा मतलब ये है दोस्तों, मेरा अगर वीडियो ये पसंद आया हो तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं फिर।